मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एमसीक्यू। क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म आपका होने वाला है वो एमसीक्यू होने वाला है, इस वजह से मैंने एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूं जहां पे आपका एक एक चैप्टर करके सारे चैप्टरों के एमसीक्यू रखे जाएंगे। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है वो है 21। और एक चीज और, एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के मैं बताऊंगा, 10 सेकंड का टाइम उसके बाद मिलेगा। फटाक से आपको आंसर कमेंट सेक्शन में तुरंत करना है। एक्यूरेट जिस बच्चे के पूरे क्वेश्चन सही होंगे उसका मैं नाम अनाउंस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मेहनत आई होप सारे लोग कर रहे होंगे, सारे लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। इस वजह से मैं ये टेस्ट सीरीज लाया हूं ताकि आपका जो प्रिपरेशन हो रहा है उसको मैं थोड़ा सा जज कर पाऊं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला। आंसर है आपका 1945 से लेकर 1995। सेकेंड ऑप्शन है 1945 से लेकर 1992। थर्ड ऑप्शन है 1942 से लेकर 1994। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1945 से लेकर 1991। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो है अब। ऑलराइट गाइड, टाइम आउट हो चुका है। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1945 से लेकर 1991। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। आपके आंसर गिवन है ये। ए नंबर है 1935, बी नंबर है 1939, सी नंबर है 1937, डी नंबर है 1945। आपका जो समय स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। अब आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर है आपका 1939। आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ठीक है ना। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है डैश शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यानी कि क्या चीज शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो आंसर गिवन है ये बर्लिन की दीवार का बनाया जाना, बी क्यूबा मिसाइल संकट, सी बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, और डी दूसरा विश्व युद्ध। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। आंसर है इसका क्यूबा मिसाइल संकट। यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता डैश थे। कौन थे। जॉन एफ कैनेडी, निकिता क्रुश्चेव, फिदेल कास्त्रो, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। अब बात कर लेते हैं आंसर की। आंसर है निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है धुरी राष्ट्र में कौन से देश सम्मिलित थे। आंसर है आपके ये। ए जर्मनी, बी जापान, सी इटली, डी इनमें से मतलब उपयुक्त सभी। आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट गाइस। अब आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर है आपका उपयुक्त सभी। आपको पता है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे दो राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। ये धुरी राष्ट्र जो था उनमें ये जर्मनी, जापान और इटली देश थे, ठीक है। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है नाटो की स्थापना कब हुई थी। आंसर है आपका ये 1945, 1950, 1949, 1955। टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट गाइस।
अब आंसर बात कर लेते हैं। आंसर है आपका 1949। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949। नाटो सीटो की स्थापना कब हुई थी? 1954। और सेंटो की स्थापना हुई थी 1955। और उसी टाइम पे वार्सा पैक्ट की भी स्थापना हुई थी, यानी कि 1955 में। ठीक है, समझ में आएगी चीजें। नेक्स्ट बात कर ले। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, बगदाद संधि को बाद में किस संधि के नाम से जाना जाने लगा? पहला नाटो, बी ऑप्शन है सीटो, सी ऑप्शन है सेंटो, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। आंसर है इसका सेंटो, यानी कि बगदाद संधि को बाद में सेंटो के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध डैश संबंधित है, यानी कि किस चीज से संबंधित है? आंसर है आपका ये, ए विचारधाराओं की लड़ाइयों से, बी महाशक्ति बनने की होड़ से, सी अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़ से, और डी उपयुक्त सभी। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम आउट। आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आपको पता है शीत युद्ध एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हथियारों का जो यूज था वो नहीं किया गया था, बल्कि एक तरीके से कोल्ड वॉर था। मतलब तनाव, संघर्ष, मतभेद एक दूसरे में थे, बट हथियारों की लड़ाई नहीं हुई थी। इसी वजह से इसको विचारधाराओं की लड़ाई बोलते हैं, महाशक्ति बनने की होड़ बोलते हैं। और इसके अलावा हथियार दोनों तरफ से अमेरिका भी बहुत ज्यादा बना रहा था और सोवियत संघ भी बहुत ज्यादा बना रहा था। तो ये युद्ध तो नहीं हुआ, इसी वजह से इसको कोल्ड वॉर बोला गया, क्योंकि युद्ध की जगह पे ईर्ष्या, तनाव, मतभेद थे। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन डैश में हुआ था? कहाँ हुआ था? यानी कि पहला आंसर बेलग्रेड, दूसरा बेलारूस, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ बर्लिन। कहाँ पे? टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम आउट। आपका आंसर है बेलग्रेड। बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है नाटो के स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? यानी कि टोटल कितने सदस्य देश थे? फटाक से आंसर बताइए। आंसर है आपका ए नंबर 10, बी 12, सी 14, डी 16। टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा और जल्दी दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि 12 देश नाटो के स्थापना के सदस्य उसके समय, मतलब नाटो की जब स्थापना हुई थी उस समय इसके सदस्य देश बने थे। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर है अमेरिका, भारत, क्यूबा और इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। आंसर है इसका क्यूबा। ठीक है, यानी कि 14वां सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था क्यूबा में। ठीक है, अगला बात करते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कुल कितने सदस्य देश हैं? ठीक है, तो देखिए आंसर है इसका 120, दूसरा 125, तीसरा 130, चौथा 135। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, यानी कि 120 सदस्य जो देश हैं वो हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत पाक के 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से डैश वर्षा संधि की थी?
संधि की थी, यानी कि कितने वर्ष की संधि की थी। तो देखिए ऑप्शन है 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल। टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। चलिए अब आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर है इसका 20, यानी कि 20 वर्षीय संधि की गई थी 1971 में। ठीक है, तो ये हो गया। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके एनसीईआरटी के हैं। आपने अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा होगा, सारी वीडियोस को देखा होगा मेरे, आई होप सब के सब क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। आगे बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया था। आंसर है आपका ए 1950, 1956, 1970, 1999। कब किया था। टाइम स्टार्ट हो गया आपका अब। ओके गाइस, टाइम आउट हो चुका है। आपका आंसर है 1956। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है ये, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, यानी कि कब बनाई गई थी बर्लिन की दीवार। 1950, 1956, 1961, 1999। आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है। आंसर की बारी है। आंसर है आपका 1961। 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया था। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कंबोडिया में वियतनाम ने कब हस्तक्षेप किया। आंसर हो जाएगा आपका 1950 से 1960, 1956 से 78, 1961 से 1979 और लास्ट में 1979 से 1989। समय स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम आउट हो चुका है। आंसर हो जाएगा 1979 से लेकर 1989। ठीक है, आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया, यानी किस टाइम पे किया था। आपके आंसर हो जाएंगे 1979 से लेकर 1989। बी ऑप्शन हो जाएंगे 1956 से लेकर 1978। सी ऑप्शन है 1961 से लेकर 1979 और डी ऑप्शन है 1950 से लेकर 1960। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सही है 1, यानी कि ए नंबर 1979 से लेकर 1989। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18वां, यानी कि जर्मनी का एकीकरण कब किया गया। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और आंसर ध्यान से देना। ठीक है, आंसर है आपका ये 1950, 1956, 1990, 1989। टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1990। ठीक है, आगे बात करते हैं 19वां क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि किस नेता ने किया था। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन है नेहरू जी ने, बी ऑप्शन है गमाल अब्दुल नासिर ने, सी ऑप्शन है वामी नक्रुमा ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। समय स्टार्ट हो गया आपका अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गमाल अब्दुल नासिर ने। ठीक है, आगे बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि का भारत ने विरोध किया था। तो
ऑप्शन दिए गए हैं ये परमाणु अप्रसार संधि जिसको बोलते हैं एनपीटी, दूसरा है सीमित परमाणु परिक्षण संधि जिसको बोलते हैं एलटीबीटी, सी है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। समय स्टार्ट हो गया आपका अब। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा परमाणु अप्रसार संधि जिसको बोलते हैं एनपीटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है 21। देखिए, अमेरिका में कौन सी विचारधारा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका ये पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। समय स्टार्ट हो गया आपका अब। ठीक है, टाइम आउट हो चुका है। आंसर हो जाएगा आपका पूंजीवादी। ठीक है, इस तरीके से आपके 21 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। आई होप सारी चीज आपको समझ में आई होगी, सबके आंसर आपने बहुत ही अच्छे ढंग से दिए होंगे। एक चीज और फटाक से कीजिए, जितने भी क्वेश्चनों का आपने आंसर दिया है एक बार उसको काउंट कीजिए और लास्ट में बताइए कि आपने कुल कितने आंसरों को, मतलब कुल कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने सही दिया है। ठीक है ना, अगर आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही है तो मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर का जब वीडियो बनाऊंगा उसमें। ठीक है, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर कीजिए ताकि वो भी ये टेस्ट दे पाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन जो होता है उसको भी क्लिक करके रखिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।